हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आप लोगों ने देखा होगा या कई बार किसी को ये कहते हुए सुना होगा कि मुझे अब अच्छा फल मिलने वाला है, मेरी शनि की महादशा या फिर अंतर्दशा शुरू होने वाली है, या गुरु की दशा शुरू होने वाली है, या किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा में कुछ अच्छे या बुरे फल प्राप्त होने वाले हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि कुंडली में जो ग्रह जैसा बैठा होता है, जिस भाव का स्वामी होता है या फिर जैसे ग्रहों से संबंध बनाता है, तो वो ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में वैसा ही फल देता है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि वो ग्रह जिसकी दशा अंतर्दशा चल रही होती है, तो उसके रिजल्ट हमारी आशाओं से या हमारी उम्मीदों से बिल्कुल विपरीत होते हैं। ऐसे में कई बार फलादेश गलत भी हो जाते हैं। ऐसे में एक सिंपल सी टेक्निक मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जिसकी मदद से बिना समय गंवाए, बिना किसी कन्फ्यूज़न के आप अपनी दशा अंतर्दशा का फलादेश जान सकते हैं कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वो क्या फल आपको देने वाली है। उससे होगा क्या, आप अपने जीवन का वास्तविक समय जान पाएंगे कि आपको किस समय क्या काम करना चाहिए। उसमें ट्रांजिट यानी गोचर कुंडली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। उसके लिए आपको एक सिंपल से तरीके से एक गोचर कुंडली बनानी है। जिस समय आप ग्रहों के फल देखना चाहते हैं, ठीक उसी समय की एक गोचर कुंडली बनाइए। जैसे मान लीजिए अभी 26 नवंबर 2021 को सुबह के समय, यानी अभी सुबह के 10:24 हुए हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। उस समय मकर लगन उदय हो रहा है और लग्न में ही शनि है, सेकंड हाउस में कुंभ राशि में जुपिटर है, या हम देखें तो तुला राशि का मंगल है। तो आप ये वाला ट्रांजिट चार्ट गोचर कुंडली ड्रॉ करके सभी ग्रहों को उसमें बिठा दें जो अभी चल रहे हैं या जिस समय का गोचर आप देखना चाहते हैं। फिर अपना एक्चुअल बर्थ चार्ट का लग्न देखें कि वो किस राशि का है। उसी के हिसाब से ये गोचर चार्ट रोटेट कर दें और सभी ग्रहों को उसमें बैठा दें। अब आप देखें कि आपकी अपनी उस समय की दशा अंतर्दशा या फिर प्रत्यंतर दशा जो भी चल रही है, वो ग्रह कुंडली के किस भाव पर अपना प्रभाव दे रहा है। तो उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में आपको उस भाव और उस ग्रह के कारकत्वों के हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे और वो उसी समय पर मिलेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपका एक्टिव रूप से उस समय पर ध्यान देना, क्योंकि कई बार समय निकल जाने पर गोचर भी अपना रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता और हमारे हाथ से एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है और हम एक सही समय का इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे एक पोस्टमैन आता है आपके नाम का लेटर लेकर, जो केवल आपके घर तक आपको देने आता है, लेकिन आपके घर के दरवाजे उस समय बंद हैं, घर में लॉक लगा हुआ है, तो वो पोस्टमैन आपको लेटर दिए बिना ही वापस चला जाता है। और अगर आपको पता होता है कि पोस्टमैन आने वाला था और नहीं आया और आप उसका इंतज़ार ही करते रहते हैं, इसी तरह गोचर भी आपके जीवन में एक पोस्टमैन की तरह होता है, जो आपके जीवन में किसी भी तरह का ऑस्पिशियस या इनऑस्पिशियस समय की सूचना आपको समय पे देता है। आप किसी भी घटना को, दुर्घटना को या शुभ समाचार को गोचर से जान सकते हैं। मान लीजिए आपकी शनि की महादशा या फिर अंतर्दशा चल रही है, तो आपको एक डर होगा, पता नहीं इस दशा में क्या होने वाला है, क्योंकि शनि को अक्सर अशुभ या पापी ग्रह माना जाता है। या गुरु की बात करें तो गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि ये नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है। ऐसे में कन्फ्यूज़न होना जायज़ सी बात है, चाहे दोनों ही कुंडली में अच्छी या खराब स्थिति में बैठे हों। तो इसे एक उदाहरण कुंडली से समझते हैं। मान लीजिए आप सिंह लग्न के व्यक्ति हैं और अभी गोचर में आपके थर्ड भाव में तुला राशि में मंगल है और मंगल की ही अभी आपकी दशा भी चल रही है। तो ये मंगल आपको क्या रिजल्ट देगा? अगर उसी समय आपको लगता है कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है,
आई शुड हैव टू मूव समवेयर फॉर गेटिंग ऑस्पिशियस रिजल्ट इन माई लाइफ। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यही वो सही समय होगा जब आपका डिसीजन सही साबित होगा, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से मंगल आपकी लग्न कुंडली में 3rd भाव में है, गोचर में। आपकी कुंडली में मंगल 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है। योग कारक भी बनता है मंगल सिंह लग्न के लिए। और तीसरा भाव हम जानते हैं ट्रैवल को शो करता है। ये 4th भाव से 12th भी पड़ता है और 9वें भाव से 7th पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि इस समय कहीं और प्रॉपर्टी बनाना या फिर शिफ्ट होना आपको गुड लक दे सकता है, एक सुखमय जीवन दे सकता है, क्योंकि ये मंगल यहाँ से 6th हाउस को, 9th हाउस को और 10th हाउस को देखेगा, जो आपको प्रोफेशनल राइज दे सकता है। क्योंकि इसी समय मंगल गोचर में भी आपको सपोर्ट कर रहा है, अपनी दशा अंतर्दशा में भी आपको सपोर्ट कर रहा है। आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए आप गोचर कुंडली का सपोर्ट ले सकते हैं, ताकि सही समय पर सही डिसीज़न आपको जीवन का वास्तविक सुख प्रदान कर सके। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि नेटल मंगल को भी तो देखना ज़रूरी है, उस पर कैसे प्रभाव हैं, वो कैसा बैठा है, वो भी तो अपना रिजल्ट देगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है, नेटल पोजीशन पर ग्रह को देखना उतना ही ज़रूरी है जितना गोचर कुंडली से देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इतनी बड़ी दशा अंतर्दशा में कोई ग्रह अपने रिजल्ट कब देगा। कई बार गोचर सूटेबल नहीं होता, कई बार दशा सूटेबल नहीं होती, कई बार राजयोग समय पे नहीं मिलते, तो हम एक बेहतर परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें किसी भी ग्रह का रिजल्ट कब मिलेगा। तो ऐसे में बिल्कुल सिंपल सा है कि आप अपनी लग्न राशि से गोचर कुंडली बनाइए, अपनी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा को चेक करिए और उस ग्रह को देखें कि किस भाव में वो ग्रह अभी है। तो वो ग्रह उस भाव से रिलेटेड और अपने नैसर्गिक कारकत्वों के अनुसार आपको शुभ और अशुभ फल उस समय पर ज़रूर देगा। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। फिर एक नई इंटरेस्टिंग जानकारी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अगली वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।